लास्ट संडे आपने सीखा था कैसे आप फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर आते हैं। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल पॉवर्टी, गरीबी ना केवल एक स्पिरिट, ना केवल गरीबी है बल्कि वो ट्राइपाइटाइट, ट्रायून, जैसे परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐसे काम करते हैं, ऐसे ही वो भी काम करती है। गरीबी दुष्ट आत्माओं की वजह से, गरीबी माइंडसेट की वजह से, और गरीबी आपके एक्शंस और रिएक्शंस की वजह से, आपके एक्शंस एक्टिविटीज की वजह से है। हो सकता है आप दुष्ट आत्माओं को निकाल दो गरीबी की, लेकिन आपका दिमाग वही है, अरे नहीं कोई बात नहीं, गरीब रहेंगे, परमेश्वर की महिमा। आप बंधुआई में हो सकते हैं। अगर आपने वो माइंडसेट अच्छा कर लिया, आपने प्रार्थनाओं के द्वारा उन दुष्टात्माओं को भी कमांड कर लिया, लेकिन आपकी एक्टिविटीज नहीं सही हैं, आपके डिसीजंस सही नहीं है, आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कितने घंटे मेहनत करनी, अगर आप शरीर को मेहनत में नहीं डालोगे तो गरीबी आपके ऊपर काम कर सकती है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आपको तीनों पे काम करना है। आपको स्पिरिचुअल, अगर आपने मेहनत, कई लोग मेहनत अच्छी करते हैं, बहुत पैसा करता है, बहुत पैसा कमाया, लेकिन डॉक्टर पे एकदम से कुछ, आप समझ रहे हैं, तो आपको समझना है इनको आपको डील करना है, कंट्रोल करना है, माइंडसेट बड़ा रखना है। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नुकसान नहीं होंगे, नुकसान होते हैं, लेकिन उन नुकसान के बाद जो आने वाला फायदा है, अगर आप उसे देख लो और उसके लिए प्रार्थना कर लो तो परमेश्वर बड़े बड़े रेस्टोरेशन के साथ आपको ब्लेस करता है। मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत नहीं होगा, अय्यूब के साथ हुआ, सारी प्रॉपर्टी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन माइंडसेट था, जानता था। उसकी पत्नी कहती है अब तो कर्ज कर परमेश्वर को, सब कुछ खत्म हो गया। कहता नहीं, उसी ने दिया, उसी ने लिया, जानता है वही देने वाला है, वही लेने वाला है, वो परमेश्वर की महिमा करता रहता है, और वचन कहता है कि परमेश्वर उसे दुगना वापस करते हैं। अरे जो कुछ गया है कोई बात नहीं, उससे बेटर आ रहा है आपके जीवनों में। आमीन। मैंने कहा जो गया है उसकी निराशाएं को छोड़ दे, परमेश्वर कुछ बेटर देने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। एवरेज गया तो बेटर आएगा, बेटर गया तो बेस्ट आएगा, बेस्ट गया तो सुपर ब्लेस आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन आएगा 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 आएगा। धर्मी जन के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। ये माइंडसेट रखो अपना, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ, लेकिन हमें पता है परमेश्वर कुछ बड़ा करेंगे। शत्रु जो पिदक रहा है ना, पिद्दी जो उछल रहा है, उसे पांव के नीचे हम दबाएंगे आने वाले दिनों में। हालेलुया हालेलुया। सो फाइनेंशियल छुटकारा आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब फाइनेंशियल आप आजाद रहेंगे, आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे, आपके घर में जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी, भवन में जो आपको देना है आप निकाल पाओगे। वचन कहता है जो वो बोने वाले को बीज देता है और खाने के लिए रोटी देता है। सो मैंने आपको बताया था कितना बचाना है, कितना बोना है, आपको पता होना चाहिए। दशमांश प्रभु के भवन में लाना है, और दशमांश बोने के बाद भी आप कर्जे में हो सकते हो अगर माइंडसेट और एक्टिविटीज सही नहीं की। क्योंकि दशमांश बोने से वो नाश करने वाले को जो आपके ऊपर बैठा है उसको परमेश्वर झिड़कते हैं, लेकिन उसे झिड़कने के बाद स्पिरिट खत्म हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया गरीबी अभी भी माइंडसेट के द्वारा और एक्टिविटीज के द्वारा भी काम कर सकती है। तो आपके डिसीजंस, एक्टिविटीज, आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए। माइंडसेट मतलब आपकी विचारधारा, विचारधारा मतलब एक बिजनेस, एक बड़े लोग जैसे सोचते हैं ऐसा सोचना शुरू करना है। कुछ बड़ी माइंडसेट के साथ प्रार्थना करो, कुछ बड़ा अपने आप को तैयार करो, अपने आप को बिजनेस अगर आप कर रहे हो, अपने बिजनेस की किताबों को 3-4 पढ़ो। मैंने बताया था इन्वेस्ट करो अपने आप को मेंटली, कुछ जानो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो, कुछ जानो बिजनेस के विषय में, और स्ट्रेटेजिकली अपने आप को निपुण करो। समझ रहे हो? अरे बाहर के लोग जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, वो अपने आप को, समझ रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हैं, सीख रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं?
समझ रहे हो वजह क्या है? हम एक्चुअली पूरा टोटल भार मिरेकल पे चाहते हैं। ऐसा ही है आज, ले हैंड से हो जाए, मिरेकल से, शॉर्टकट से कुछ आ जाए, मेहनत करके नहीं कमाना चाहते। आज प्रॉब्लम है विश्वासियों की ये, समझ रहे हो? हाँ, प्रभु करते हैं, आपकी जरूरतों पे वो मनी मिरेकल करते हैं, लेकिन नॉट एवरी टाइम। हाँ, प्रभु बोलते हैं, लेकिन नॉट एवरी टाइम। मिरेकल्स होते हैं, यस होते हैं, लेकिन नॉट एवरी टाइम। सो लॉ को आपने समझना है, क्योंकि लॉ आप नहीं समझे तो हो सकता है आप 50 ले हैंड करा के दुखी होके प्रभु को छोड़ दें। हालेलुया। सो आपको समझना है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, शैतान अंधकार जो है आपके फाइनेंस पे अटैक करता है, दूसरा आपकी हेल्थ पे अटैक करता है। बोले हेल्थ, बोले आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है ये? हम बोलते तो हैं कि शरीर पे ध्यान मत दो, लेकिन एक्चुअली हम पाप के विषय में बोलते हैं कि शरीर के अधिकार में मत रहो। लेकिन इस शरीर को आपको दिया गया है, हो सकता है आपकी आत्मा में डुनामिस पावर हो, लेकिन उस डुनामिस पावर को ऑपरेट करने के लिए ये शरीर दिया गया है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आपको जो आपकी आत्मा को होस्ट करने के लिए इस धरती पर दिया गया है, वो शरीर वन टाइम दिया गया है। इसलिए वचन कह रहा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। जो कोई इसे नाश करेगा, मैं उसे नाश। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने आपको अच्छी हेल्थ दी है, लेकिन आप अपने इस विचारधारा के कारण, अपने नशे करने के कारण, अपना व्यभिचार करने के कारण अपने शरीर को आप बीमार कर रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को चंगा किया और कहा फिर से, बोलो फिर से पाप मत करना, कि इससे बड़ी बीमारी तुझ पे आ जाए। तो कहने का मतलब वो 38 साल से बीमार था। यस, परमेश्वर ने उसे हीलिंग दी, परमेश्वर ने उसे हील किया, लेकिन साथ के साथ कहा हीलिंग और डिवाइन हेल्थ। हीलिंग अब मिल गई, लेकिन इस हीलिंग में जब वो हेल्थ में, अच्छी हेल्थ में पहुंचा, अब उसे मेंटेन कैसे करेगा? हालेलुया। एक कार को खरीदना ही बड़ी बात नहीं, उस कार को मेंटेन करना, अच्छे से सर्विस कराना, पेट्रोल भराना भी आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। आज बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग हील होते हैं, प्रभु उनके जीवन में हीलिंग देता है। मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद हीलिंग का प्रचार करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हीलिंग लेने के बाद हेल्थ में प्रॉपर वेलबींग में रहने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी खुद की है। हालेलुया। वरना क्या होगा? पेट दर्द चंगा हुआ, ठीक है, कल को नसों की दिक्कत चंगाई हुई, फिर सर की, फिर कमर की। इस तरह आपका ध्यान केवल हीलिंग में उलझ जाएगा और आप एक्चुअल प्रभु के जिस कार्य के लिए बुलाए गए हो उसमें एंटर नहीं कर पाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ये बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि शैतान आपको उलझाना चाहता है। ये हीलिंग अच्छी बात है, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए, ये अच्छी बात है, लेकिन हीलिंग में ही अगर आप खो जाओगे तो क्या होगा? आप कहीं पे उलझ जाओगे और जहां आपको पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया। अपने स्थानों में बैठ जाओ माता। एक वचन हम निकालेंगे, यिर्मयाह 30 उसकी 17। स्क्रीन पे लगा सकते हो, इस वचन को लगा दो। यिर्मयाह 30 उसकी 17। और अगर नीचे इंग्लिश भी KJV किंग जेम्स वर्जन से या एम्पलीफाइड से निकाल सकते हो तो दोनों लगा दो, हिंदी इंग्लिश ऊपर नीचे। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है।
क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। आमेन। सब जन मेरे 3 गिनने पे अपने वचन को खोल लो और एक साथ हम पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं 3 गिनूंगा, हम सब एक साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ पढ़ना। 1 2 3। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि मेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। हालेलुया। इंग्लिश में अगर आप निकाल सकते हैं, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। यहां पर लिखा है, फॉर आई विल रिस्टोर हेल्थ टू यू एंड आई विल हील योर वुंड्स, सेज द लॉर्ड, बिकॉज दे हैव कॉल्ड यू एन आउटकास्ट, सेइंग दिस इज जायन, नो वन सीक्स हर एंड नो वन केयर्स फॉर हर। अब अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ें, स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा है, तो यहां पर लिखा है फॉर आई विल रिस्टोर हेल्थ। पहला शब्द जो परमेश्वर आज आपको जोर देना चाहते हैं जिस पे, वो है हेल्थ। बोले हेल्थ, बोले हेल्थ। परमेश्वर क्या कह रहा है? फॉर आई विल रिस्टोर हेल्थ। पहली बात परमेश्वर कह रहा है हेल्थ। दूसरी बात परमेश्वर कह रहा है हील। तीसरी बात परमेश्वर यहां पर बता रहा है वुंड्स, घावों को। और चौथी बात परमेश्वर कह रहा है आउटकास्ट। तो इन चारों वर्ड्स को आज हम स्टडी करेंगे। बोले हेल्थ, सब जन बोले हेल्थ। हिंदी में क्या बोलेंगे उससे? स्वास्थ्य। समझ रहे हो? स्वास्थ्य और चंगाई डिफरेंट है। अपने पड़ोसी को बोलो स्वास्थ्य और चंगाई। अगर मैं आपको कहूं आपको क्या चाहिए, आप बोलेंगे चंगाई, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य ही देना चाहते हैं। हालेलुया। सो आज हम स्टडी करेंगे स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य, जितने लोग पेन डायरी लाए हैं अपनी, वो लोग लिख सकते हैं। जो स्वास्थ्य है उसे हम जानते हैं, स्वास्थ्य जो है वो है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। बोले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेल बीइंग। वेल बीइंग को क्या बोलेंगे? वेल बीइंग। हाँ, मतलब पूरा रहना, कंप्लीट रहना। कहां पर? फिजिकल, मेंटल और सामाजिक। हालेलुया। इसे बोलते हैं एक अच्छा स्वास्थ्य। बोलो हालेलुया। अच्छा स्वास्थ्य क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं तो अच्छा स्वास्थ्य ये है कि आप अपने शरीर में तो चंगे रहें, बल्कि आप अपने दिमाग से भी चंगे रहें और आपका बिहेवियर लोगों के साथ भी अच्छा रहे। इसे बोलते हैं अच्छा स्वास्थ्य। कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छा स्वास्थ्य मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है, मेरे कोई पैर दर्द नहीं, मेरा कोई हाथ दर्द नहीं है, मेरा कोई सर दर्द नहीं, मैं बीपी शुगर मुझे है नहीं, मैं तंदुरुस्त हूं। ये तंदुरुस्ती नहीं है। तंदुरुस्ती को अगर आप डिफाइन करें पूरा, तो वो आपका पूरा शरीर तो चंगा रहे, साथ में आप टेंशन, डिप्रेशन, डर, एंजाइटी, रिजेक्शन, इन सब से भी आजाद रहो। और साथ में आप जब शरीर और मानसिक अवस्था में ठीक हो, तो आपका जो स्वभाव है आपके कोलिग्स के साथ, आपके लोगों के साथ, आपकी फैमिली के साथ भी सही रहे। इसे बोलते हैं अच्छा स्वास्थ्य। कितने लोग मेरे साथ हैं? सो परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप शुगर नहीं है, बीपी नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा स्वास्थ्य मतलब आप स्वस्थ हैं, शारीरिक, मानसिक, और जब आपके साथ कोई आपसे बिहेवियर करता है तो उसके साथ भी आप स्वस्थ बिहेव करें।
हालेलुया। सो पहली बात मैंने आपको बताया हेल्थ, बोले हेल्थ, फिर से बोले स्वास्थ्य। क्या बताया मैंने आपको? हेल्थ। दूसरा वर्ड इस आयत में हमने देखा, अगर आप निकाल सकते हो, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 क्या लिखा है? हो देने को यीशु शिफा आज उतरा है। ये शिफा केवल यही नहीं कि मेरी रसौली चली जाए, ये शिफा ये है कि रसौली तो जाए, रसौली निकलने के बाद अब जो तेरा टेंशन वाला स्वभाव है वो भी खत्म हो जाए। और ये टेंशन का स्वभाव जब खत्म हो जाए तो जब तेरे से कोई बात करे तो तू खिंच के उसका उत्तर मत दे। हाँ भाई, ये स्पीकर उठवाना, अब तू उठा ले। समझ रहे हो? एक कंप्लीट हेल्थ परमेश्वर आपको जब देगा तो आप शरीर में तो चंगे हैं, मानसिक रूप से भी चंगे हैं, और जो लोग आपके साथ करना चाहते हैं। क्या कहा? स्पीकर उठा दे, ठीक है भाई, उधर से पकड़, इधर से मैं पकड़ूंगा, दोनों रखते हैं, आजा खुशी खुशी आनंद के साथ। इसे बोलते हैं कंप्लीट हेल्थ। आज कलीसिया केवल हीलिंग के पीछे ही दो, मैं मना नहीं कर रहा, हीलिंग आपको चाहिए, लेकिन हीलिंग एक कंडीशन है कि आपने अब बिगाड़ लिया, अब गाड़ी आपने खराब कर ली तो मैकेनिक को देनी है। लेकिन वो गाड़ी जब सही है, स्वस्थ चल रही है, उसमें पानी डाल रहे हो आप, उसमें कूलेंट डला रहे हो, उसकी सर्विस करा रहे हो, तो उसे मैकेनिक की और बड़े खर्चे की जरूरत नहीं है। फिर उसे ले हैंड की और आप समझ रहे हैं हीलिंग की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिकन्स, आप मेरी तरफ देखो, अमेरिकन चर्चेस इसलिए फ्लरिश हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हीलिंग पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो इसलिए फ्लरिश हैं क्योंकि वो वचनों को पूरा रीति से समझते और उस पे काम करना जानते हैं। इसलिए वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेसमैन वही हैं, इसलिए वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग वही हैं, इसलिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इवेंजलिज्म वहीं के द्वारा होता है, इसलिए वर्ल्ड के ब्लेसिंग्स जो है परमेश्वर की अद्भुत रीति से लोगों पे 80-80 साल, 85-85 साल में स्वस्थ हैं अंग्रेज, अमेरिकन्स। वजह क्या है? वो वचनों को इतना ज्यादा उनको नहीं पता परमेश्वर कैसे रसौलियां निकालता है, शायद बड़ी हीलिंग्स वो विश्वास ना करते हो, लेकिन उनको जरूरत भी नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया था, बीमार होके चंगाई के लिए प्रार्थना करना अच्छा है या अपनी बीमारी में ना जाना अच्छा है? बोलो। आपको यह समझना है, ठीक है, परमेश्वर आपने कुछ बिगाड़ा है, आपके जनरेशंस जो हैं परमेश्वर को नहीं मानते थे, कई कारणों से, स्पिरिचुअल अटैक के वजह से, बहुत सारी चीजों की, आपके गलत खान पीन की वजह से, गलत चीजों की वजह से भी आप पे बीमारियां हैं, और वो बीमारियां कई बार परमेश्वर चंगा करते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर ने विजडम दिया है कि क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ रखना, एक्सरसाइज करना, चीजों को आपको समझना जरूरी है डिवाइन हेल्थ को लेने के लिए। इसलिए मैंने कहा हेल्थ और हीलिंग दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों में अलग अलग मतलब है। परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए आए हैं। लिखा है आई विल रेस्टोर हेल्थ टू यू। हीलिंग नहीं लिखा, लिखा है रेस्टोर हेल्थ। मतलब रेस्टोर मतलब आपका जो पहला आपने जो बिगाड़ के खराब कर दिया है, उस खराब सिचुएशन से आपको आपकी ओरिजिनल स्टेट में लेके आ जाना। आमेन। समझ रहे हो? बोले हेल्थ, फिर से बोले हेल्थ। क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, लेकिन जहां पर परमेश्वर का आत्मा है, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 वही है। ओके। परमेश्वर का आत्मा आपको आजादी, स्वतंत्रता चाहता है। इस जगह पर जब आप आए हो, आप स्वतंत्र हो अपने माइंड से।
कि परमेश्वर आपको अच्छी हेल्थ देना चाहते हैं। लिखा है फॉर आई विल रेस्टोर हेल्थ टू यू। पहला परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो आपको अच्छा स्वास्थ्य में पहुंचाना चाहते हैं। फिर परमेश्वर कह रहे हैं आई विल हील योर वुंड्स। अब हील बोले हीलिंग, बोले हील। हाँ, हील के लिए, हील का मतलब है टू मेक समवन साउंड और हेल्दी अगेन। बोले अगेन। अगेन मतलब दोबारा से आपको आपके उस हेल्थ में पहुंचा देना। कैसे बताऊं मैं आपको? ये पंखा अच्छा चल रहा है, समझ रहे हो? किसी कारणवश ये जो पंखा जो है कट 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 करके बंद हो गया। अब इसको हीलिंग की जरूरत है, समझ रहे हो? अब मैकेनिक आता है, इसमें काम करता है और इसे इसकी पहले वाली अवस्था में पहुंचा देता है, और ये अपनी पहली अवस्था में पहुंच के अब काम करने लगा। इसको हेल्थ बोलते हैं। और जो इंजीनियर ने इसके साथ इसमें जो काम किया उसे हीलिंग बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है, स्वस्थ दिया है। किडनी आपको खराब नहीं दी, चंगी किडनी दी, बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करने वाली। लेकिन आपने क्या किया? उसमें नशा डाला, उसमें गुटखे डाले, उस किडनियों में आपने, आप समझ रहे हैं, गलत तरीके का पानी डाला। 5,000 के आपने सूट अच्छे अच्छे बनाए, लेकिन 5,000 का आरओ लगाना आपको महंगा लगा। क्या हुआ? अब आपने, जो परमेश्वर ने आपको बेस्ट चीज दी थी, आपने खुद अपने कारणों से उसको बिगाड़ा है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आ रहा है वचन आपको समझ? अब प्रभु ने आपको अच्छा दिया सब कुछ, आपने क्या किया? टेंशन टेंशन टेंशन, पति की टेंशन, सास की टेंशन, मम्मी की टेंशन, बेटी की टेंशन, बेटे की टेंशन। इतनी टेंशन ली कि आपने अपना ब्लड प्रेशर, समझ रहे हो, वो पाइप होता है ना पानी वाला, उसको पिचकाते तो क्या होता है? बोलो। पानी चल रहा है और अगर मैं उसका पाइप आगे से दबाऊं तो क्या होगा? दूर जाएगा ना पानी। ऐसे ही आपने ब्लड प्रेशर का अपना हाल किया है, समझ रहे हो? हर समय आप अपने दिमाग की नसों को दबा रहे हो, टेंशन 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 लेके। अब क्या बीपी शुगर आपने कर लिया? ये परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, आपने। अब कारण कुछ भी हो सकता है टेंशन का कारण आपका हस्बैंड अच्छे से काम ना करना, उसकी कुछ ऐसी कंडीशंस, वाइफ की ऐसी कंडीशंस, पापा मम्मी की, बच्चों की। किसी को आप बढ़ता हुआ देख रहे हो, उससे जेलसी करना, अपने आप को आपने रिजेक्टेड महसूस करना, मैं किसी काम का नहीं, निकम्मा हूं, कोई मुझे लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता। आप खुद ही ऐसा सोच सोच के, किसी ने आपको बोला नहीं है कि तू ऐसी है, लेकिन क्या है, खुद मैं अपने सोच में अपने आप को बनाना शुरू। तभी मैंने कहा माइंडसेट बड़ा होना चाहिए। अरे मैं क्यों सोचूं कि वो मेरे बारे में ये कह रहा है, और कह भी रहा है तो मेरे पे क्या फर्क पड़ जाएगा? कितने लोग समझ रहे हैं? हमारा काम है प्रचार करना। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो, कोई बात नहीं है, सबके जीवन में है, समझ रहे हो? मूसा के जीवन में, अब्राहम, यीशु को छोड़ दो, बाकी सबके जीवन में गड़बड़ है। तो हम दोष लगाकर, किसी को जेलस करके, किसी के बारे में विषय में बातें करके हम क्यों अपने आप को डिप्रेस कर रहे हैं? क्यों रिजेक्शन में? अपनी मेंटल हेल्थ को हम हेल्थ केवल शारीरिक नहीं है, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको प्रभु में चलना है, लंबा जाना है और अच्छे से रहना है, आपकी मेंटल हेल्थ, आप समझ रहे हैं, मेंटल कैपेबिलिटी आपकी बड़ी करनी है आपको। हालेलुया। सुलेमान ने नहीं कहा कि मुझे एक ऐसी किक देना कि मैं लात मारूं और 50 किलो की फुटबॉल उड़ा दूं।
सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धि देना। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस बुद्धि की? उसने ताकत नहीं मांगी, उसने बुद्धि मांगी, क्योंकि बुद्धि अगर आ जाए तो 50 ताकतवरों से आप काम करा सकते हो। हालेलुया। ताकत तो आप 50 किलो उठाने की ले सकते हो, लेकिन अगर आप में ताकत आ गई कि आप 50 बंदों के से 50 किलो वेट उठवा दो तो आप 2500 किलो पे पहुंच जाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। और इसी को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस ये नहीं कि मैं खुद कमाऊं, मैं खुद मेहनत। बिजनेस है कि अपने नीचे ऐसा सर्कल जनरेट कर दूं, ऐसा ऑटो मोड जनरेट कर दूं कि 5 लोग मेरे लिए काम करें और मैं उसका प्रॉफिट ले पाऊं। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको एक अच्छी हेल्थ दे। हेल्थ अच्छी क्या है? आपका शरीर, आपका माइंड और आपका बिहेवियर लोगों के साथ चंगा रहे। यही चंगाई, आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर आपको चंगा करते हैं ताकि आप अपनी ओरिजिनल स्टेट, जो आपका अच्छा स्वास्थ्य है, वहां वापस पहुंचो। यीशु ने कहा कि अब से फिर से पाप मत करना कि इससे बड़ी बीमारियां तुझ पे आए। यानी कि पाप भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी बीमारियों का। हालेलुया। सो जब परमेश्वर आपको हीलिंग दे तो उसके बाद पाप भी छोड़ना है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने आपकी किडनी को चंगा कर दिया। अब क्या? अब से मैं नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक डिसीजन। जैसे मैंने आपको सिखाया ना, आपके फाइनेंस में भी 3 प्रकार से काम होते हैं, इसी तरह आपकी हेल्थ में भी 3 प्रकार से काम होते हैं। पहला, दुष्टात्माओं की वजह से आप बीमार होते हो। दूसरा, माइंडसेट की वजह से, विचारधारा की वजह से। ठीक है 40 साल के हो गए ना शायद, इसलिए शुगर हो गई। अरे मत सोचो ऐसा। 80 साल में भी लोग हैं जिनको शुगर नहीं है। हालेलुया। मैं क्यों बीमार पड़ूंगा? आप अपने मुंह से शब्दों से घोषणा करना शुरू करते हो। ठीक है, कमजोरी तो आनी थी, 50 साल का नहीं हो रहा क्या तू? क्यों आएगी? हालेलुया। सो आपको समझना, माइंडसेट बड़ा करो। मैं बीमारियों के लिए नहीं बना, मैं हेल्थ, अच्छी हेल्थ में रहने के लिए बनाया गया हूं। आपको समझना ओरिजिनल स्टेट आपकी क्या है। हालेलुया। पहली बात आपको समझना, ओरिजिनल स्टेट है क्या? आपका शरीर, आपका माइंड और आपका व्यवहार लोगों के साथ चंगा रहना, यह ओरिजिनल स्टेट है जो परमेश्वर चाहते हैं। दूसरी बात, हो सकता है कुछ कारणवश वो चीज मेंटेन ना हो रही हो, तो अब क्या करना है? हीलिंग के लिए प्रार्थना करनी है। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। मेरी पैरों में नस है, नसों में दर्द है, परमेश्वर इन नसों के दर्द को चंगा कर। अब क्या हो गया? नसों का दर्द परमेश्वर ने चंगा कर दिया। अब आपको गूगल पे पढ़ना है नसों का दर्द क्यों होता है, कौन सा विटामिन आपकी बॉडी में कम है, आयरन कैल्शियम आपको खाने हैं, विटामिन आपको खाना है। मोमोज, चाउमीन, बर्गर तो आप खाते हो, लेकिन जो आपको खाना है, आपकी बॉडी में जो घट रहा है, आप वो नहीं ले रहे। अब क्या मतलब? परमेश्वर ने आपको एक कार दी, अब उस कार को साफ रखना, उस कार का टाइम पे सर्विस कराना, उस कार को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेवारी। इसी तरह परमेश्वर ने आपको शरीर दिया, अब इस शरीर को, हेल्थ को आपको चंगा रखना है। बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उस समय मैकेनिक सही भी करेगा। इसी तरह आपका मैकेनिक जो परमेश्वर है, जिसने किडनियां बनाई है, जिसने लिवर बनाया है, वो उनको चंगा भी कर देगा। हालेलुया। सो हम बता रहे कि चंगाई मिलेगी, लेकिन आपको अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आना है। आमेन। अपने पड़ोसी को बोलो ओरिजिनल स्टेट। अपने पड़ोसी को बोलो स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी चंगाई में डिफरेंस है। कितने लोग समझ रहे हैं? जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो डिवाइन हेल्थ है, वो
वो अच्छा स्वास्थ्य है, हीलिंग नहीं। हीलिंग भी परमेश्वर दे रहे हैं, लेकिन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप रेस्टोर हो जाएं अपनी ओरिजिनल स्टेट में। हालेलुया। मैंने आपको बताया हीलिंग टू बिकम मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग अगेन आफ्टर बैड एक्सपीरियंस। किसी प्रकार के बुरे एक्सपीरियंस के बाद, हाँ शुगर हो गई, बहुत ज्यादा कमजोरी थी, शरीर थका हुआ था, कुछ काम नहीं कर पा रही थी, ऐसी स्टेट, बैड एक्सपीरियंस चल रहा था, लेकिन प्रभु के भवन में आई, शुगर चंगी हो गई। अब क्या? अब आपको सीखना है कि कैसे मैं अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखूं, क्या चीजें खानी है, क्या नहीं खानी, इसके ऊपर स्टडी करके, फोकस करके इन चीजों को, एक्टिविटीज को सही करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक्टिविटीज, पहले माइंडसेट, फिर एक्टिविटीज भी सही करना, नहीं तो गरीबी भी ऐसी काम करेगी, बीमारियां भी ऐसी काम करती हैं। पहला वो देखेगी कोई आत्मिक काम है, जादू टोना, ये वो अटरम सटरम, कुछ भी स्पिरिट्स आपको बीमार कर सकती हैं। लेकिन जब उनने देख लिया, आप घोषणा करने वाले हो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, आप उन दुष्ट आत्माओं को फायर कर रहे हो, मेरे घर से निकल, बीमारी जा जा। आप समझ रहे, जब आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हो तो क्या है, उन स्पिरिट्स को आप खदेड़ रहे हो। स्पिरिट्स खदेड़ दी, अब क्या? माइंडसेट भी अच्छा करो। प्रभु ने मुझे चंगा रखना है, मैं अपनी हेल्थ को बना के रखूंगा, स्वस्थ रहूंगा, चंगा रहूंगा, वचनों की घोषणाएं करना, माइंडसेट, विचारधारा चेंज करना। घोषणा मतलब समझते हो क्या है? घोषणा आपके विचारधारा को चेंज करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ देखो, अब आपके पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, हाँ वो दर्द असली में है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? माइंडसेट रख रहे हो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। आप क्या कर रहे हो? घोषणा कर रहे हो, और अपनी सोच, जो नेगेटिव आयंस आपके अंदर है, आप उन्हें पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर रहे हो। सब यही है, ज्यादा गहरा तो नहीं जा रहा मैं, समझ रहे हो? आप उस नेगेटिव विचारधारा के ऊपर जो आपके दर्द उठ रहा है, उस दर्द की सोच को आप क्या कर रहे हो? प्रभु के वचन से रिप्लेस कर रहे हो। हालेलुया, आप रिप्लेस कर रहे हो, और रिप्लेस करके आप अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हो। दैट्स इट। अब तीसरी बात, आपको अपनी एक्टिविटीज को भी चेंज करना है। ऐसा नहीं माइंडसेट चेंज कर लिया, उसके बाद रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो मर्जी आने दो। हाँ जी, प्रभु ने कहा शुद्ध हो जा, सब कुछ खा लो। पास्टर जी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो। आज पास्टर शुगर से आज परेशान है। कलीसिया में जिसके घर गए 10 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी ली। समझ रहे हैं? ना तो खुद ही रोका, ना कलीसिया ने को पता था कि नहीं देनी। अरे यहां से कोई भी आए ना फायर रिवाइवल से आपके घर में, नींबू पानी बनाना, ठीक है? मत रखना कोल्ड ड्रिंक। हालेलुया। सो आपको एक्टिविटीज भी चेंज, हाँ प्रभु ने हीलिंग दी है, लेकिन हेल्थ को मेंटेन करना आपकी जिम्मेवारी है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने स्वास्थ्य को खुद संभालना है। कोई नहीं जी, परमेश्वर सब कुछ, खाओ पियो मजे करो, फिर मजे ही तो नहीं होते हैं। समझ रहे हो? वो मजा बनता है सजा, फिर आपका फेथ कम होता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? सो मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा, लेकिन चंगाई का काम क्या है? टू बैक इन ओरिजिनल स्टेट। अपनी बुद्धि खोल लो और समझो, चंगाई परमेश्वर क्यों दे रहा है? ताकि आप स्वस्थ रहो और स्वस्थ में अपने जीवन को व्यतीत कर सको। हालेलुया।